एक सीनियर थे हमारे, उन्होंने निकाला था रोस्टेड मुर्गा। अब उसमें कुछ नहीं था, उसे इतना इतना लस्सी थी वो चीज, इतनी लस्सी थी। मुर्गा बने तो फिर भी से लगता है क्या कर रहे हैं, थक जाते हैं, पैर घाव वगैरह दुख जाते हैं। अब उन्होंने निकाला रोस्टेड मुर्गा, हम कंफ्यूज हो गए ये क्या नया है मार्केट में। वो 6 बजे क्लास हो रही है, हम रोलिंग कर रहे हैं, मस्त सुबह नहा के गए, तैयार हुए, रोलिंग कर रहे हैं। शर्ट के बटन टूट रहे हैं, पूरा स्वेटिंग हो गया है। फिर उसके बाद मैं सोचा ज्यादा हो जाएगा, एक और पीऊंगा तो वापस भागना भी है। फिर मन नहीं माना, फिर एक और पिया, फिर एक और पिया। ऐसे करके सर 5 गिलास हो गए। उसके बाद भागना शुरू करा तो पेट ने पकड़ लिया। फिर उसके बाद मैंने कहा छोड़ो, अब अगली बारी कंप्लीट करेंगे ये, जब पैदल चल के। हमारे पास एक हमारा सीनियर आता है और बोलता है कि स्ट्रिप ऑफ, यू गाइस आल्सो स्ट्रिप ऑफ, जो स्पेक्टेटर पार्टी थी ना। तो हम ऐसे बोल रहे हैं भाई, तो बोल रहा है हमने क्या किया। तुमने ठीक से चीर नहीं किया। तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। Quick announcement before we move to the video, there is something very important that I need to share with you guys. जब एनडीए बेस्ट बुक्स की बात आती है तो दिशा का नाम सबसे पहले आता है। चैनल पर इतने सारे एनडीए रिकमेंडेड कैंडिडेट्स आए हैं जिन्होंने 17 ईयर और 18 ईयर कंपाइलेशंस को यूज किया है। वेल, दिशा हैज लॉन्च अ न्यू अपडेटेड वर्जन। इन बुक्स में पिछले 19 साल 2006 से 2005 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स टॉपिक वाइज सॉल्व्ड है, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स। आप ये बुक्स अलग अलग भी ले सकते हैं एंड कॉम्बो में भी ले सकते हैं। इन बुक्स में पूरा सिलेबस 56 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। 24 टॉपिक्स फॉर मैथमेटिक्स, 8 फॉर इंग्लिश एंड 24 फॉर जनरल नॉलेज। इस बुक में मैथमेटिक्स में 4000 से ज्यादा, इंग्लिश में 1500 से ज्यादा और जनरल नॉलेज में 3500 से ज्यादा एमसीक्यूज होंगे जो आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। द बुक प्रोवाइड्स 100% एररलेस सोल्यूशन which will provide you full clarity. Disha PYQs मतलब जीत पक्की. So go and hurry up. The link is in description. You can check them out. On to the video. जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट सक्षम भाई। सक्षम के साथ हमने एक और वीडियो किया था। इफ यू रिमेम्बर, ही इज एन एल्युमनस ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, यस मेरा यस। जूनियर है, मेरा राजा बेटा आपका। महाराजा बेटा। बट यार इन सब की यार सर हम तो टीम बनते नहीं थे गोल्फिश, बनते नहीं महाराजा, क्यों? तो कभी एक्सपीरियंस नहीं है। ट्रेडिशन है सर, हम महाराजा नहीं बनते। ओ सेम पिंच, मैं खालसा था ना। अच्छा। हाँ, अच्छा। तो हमें बोलते थे महारानी बनो, खालसा सिख कैडेट्स को। महारानी भी तो नहीं, अच्छा ठीक है सर, महारानी बनाते थे अ, भाई, महाराजा नहीं बनाते थे। अब ये समझ नहीं पाएंगे क्या महाराजा है क्या महाराजा, तो चलो समझ ये गए, आई थिंक महारानी है। विद टाइम समझने देंगे, कुछ चीजें इनके लिए छोड़ दे। लेकिन यार इनकी तो वो देख बैक्स, मतलब कितना वो है ना, एकदम नॉस्टैल्जिक कि बिल्कुल कोई बिल्कुल। सीनियर आ गया, स्ट्रिप ऑफ हीट सेशन हो रहे हैं, बजरी सेशन हो रहे हैं, है ना। ऐसे ही सर हंटर्स कौन था, हंटर्स कौन के आगे पता है सर, हंटर का कुछ अलग ही चलता है। हंटर्स कौन ने आगे घास जो होती है वो ग्रास, पता नहीं कौन सी टाइप की उन्होंने वो कल्टीवेट कर रखी है, वो है ब्लेड वाली। और और उस जिसपे पे हमें वो रोलिंग कराते थे। खुजली होती है जिसपे। हाँ सर, वो जिस पे बिल्कुल रोलिंग करो, और उसके बाद फिर ऐसा होता था ना तो कोई कपड़ा पहना जा रहा है, ना गर्म पानी से नहाया जा रहा है। और आई वो पूरा हेटेड पूरा दैट यार, आई हेटेड दैट। मैं तो अपने सीनियर्स को बोलता भाई मेरा हीट सेशन ले लो, बजरी सेशन ले लो। और वो भाई वो ब्लेड वाली ग्रास पे मत ग्रास, कराओ। भाई वो ग्रास पे रोलिंग करो, फिर थोड़ी देर में तुम्हारा मूव इन हो जाएगा क्योंकि स्टडी पीरियड है। और भाई पूरे स्टडी पीरियड में तुम खुजलियां कर रहे हो कि अजीब भाई से क्या ज्यादा सर, है वो भाई। अजीब ना, सोया भी नहीं आता सर, फिर तो ऐसे बस लेटे रहो पेट के उस पे बस। चलता है। मैडम। ये वाली तो सर पूरा फर्स्ट टाइम यही करा है, यही करा है बस, और कुछ अरे भाई नहीं। मुझे इससे इतनी मस्त चीज याद आई ना। फर्स्ट टर्म में मेरे को फिफ्थ स्ट्रिंग हॉकी डाल दिया ब्रजंग दल। तो हमारे मैच तो जो बदल। चलने हाँ थे तो हाँ चलने थे। उससे पहले बास्केटबॉल का चल शुरू हुआ। तो उसमें हम, हमारी मतलब एक स्ट्रिंग थी वो बहुत बुरी तरीके से हार गई एंड दे एंडेड अप अराउंड 16th। तभी 18 स्क्वाड्स थी। 16-17 आए कुछ। और वहां से अब टीम पूरी रोलिंग वोलिंग मतलब आ रही है, स्ट्रिप ऑफ हो गए, बाइक अप हो गए, जैसे होता है ग्राउंड से आते हैं। अब हम लोग मतलब हम लोग कैसे, सीनियर्स भी तो बच गए आ रहे। तो हाँ। हमारे पास एक हमारा सीनियर आता है और बोलता है कि
हमारे पास एक हमारा सीनियर आता है और बोलता है कि स्ट्रिप ऑफ, यू गाइस आल्सो स्ट्रिप ऑफ, जो स्पेक्टेटर पार्टी थी ना। तो हम ऐसे बोल रहे हैं भाई, तो बोल रहा है हमने क्या किया? तुमने ठीक से चीयर नहीं किया। यही था सर, यही चलता था, बस सारे खेल रहे हैं, कस्टमर्स का काम कुछ नहीं, बस चेयर करना, खड़े हो गए, चेयर चेयर गर्ल्स बना रखा था हमें। लिटरली चेयर गर्ल्स भाई बना रखा था। भाई जोर से चीयर गर्ल्स तो चिल्लाओ, क्रॉस गला कंट्री में फाड़ो। बनते थे भाई, गेम्स में तो फिर भी खेलते थे हम, लेकिन लास्ट 100 क्रॉस मीटर्स, कंट्री में लास्ट 100 मीटर्स। लास्ट 100 मीटर साले गालियां पड़ती थी सर के झूठे। सीनियर से कि भाई कौन सा 100 मीटर, अभी 500 बचा होगा, इतना भी नहीं मोटिवेशन देना तो है। भाई वो HOR आप पे मोटिवेट करते थे, सर कम ऑन सर कम हाँ, ऑन। बस आ गया, बस आ गया, आखिरी 100, आखिरी 100। उस टर्म तो समझ नहीं आया, लेकिन सेकंड टर्म से फिर समझ आया कि सीनियर इतने फ्रस्ट्रेट क्यों होते थे जब things से। भागना शुरू करा तब समझ में आया कि सर जूनियर्स जो मोटिवेट कर रहे हैं उनके लिए भी वो वही है, रगड़ा ही है एक तरीके से उनका भी है, नहीं करेंगे मोटिवेट, किसी सीनियर ने देखा तो फिर स्कॉन में वो बजेगी, साला तुम मोटिवेट नहीं करते हो, ये चीज है। सही है यार, क्रेजी। चल नेक्स्ट। भाई भाई कभी हाईजैक किए तूने कोल्ड कॉफी किसी स्क्वाड्रन की? इंडिया इंडिया की करी है सर, शिट। इंडिया की करी थी, वो भी ऐसे हुआ था कि आप थे उस टाइम पे एकेडमी में, पूरा इंडिया स्कॉन कहीं जा रखा था, अब हम थे थर्ड टर्मर्स थे या सेकंड टर्मर्स थे शायद। हाँ, और वही है सर, कहाँ मिलती है गोल्ड कॉफी? हमने सिस्टर्स कहा कौन? चलो इंडिया में पियेंगे, इंडिया में आएगी, अब गए हम वहाँ, कोल्ड कॉफी तो आ गई थी, कोल्ड कॉफी के साथ में वो आए थे, वो बन आते ना, स्वीट बन करके। हाँ स्वीट बना। तो अब हमने देखा यार पूरे सिस्टमर्स ही नहीं है, तो क्यों ना पूरी ही पी ली। सारा आधे से ज्यादा हमने वो पूरा जो भी आता है वो स्टोर वाला वो खाली कर देता कोल्ड कॉफी का, उसके बाद में बंस वगैरह खा के चले गए, कुछ सैचल में डाल लिए, कुछ जेब में डाल लिए, लेके चले गए, इसको आराम से खाएंगे रात में। इंडिया की हाईजैक करी ओ थी। भाई क्रेजी। बट हमने भी एज अ जूनियर कितनी बार हम गर्ल्स कॉन में गए हैं, और आप हाँ सर, आते बिगड़ने। सिस्टर्स कॉन में यही तो सबसे बड़ा फायदा है, कोल्ड कॉफी बिल्कुल मिल जाती बेस्ट। है। अच्छा सिस्टर्स कॉन क्या होता है, हर कॉन का ऑलमोस्ट हर कॉन का एक सिस्टर्स कॉन होता है। और तुम वहां पे जाते हो तो तुम्हें सिस्टम प्रिविलेजेस हैं एज जूनियर। तो हमारा जैसे गोल्फ था, गोल्फ का इंडिया था, तो हम छुपने वहां जाते थे, वो छुपने यहाँ आते थे। सो इट्स लाइक बेस्ट ऑफ द टाइम्स। खबरें खबरें आती थी सर नीचे। भाई अच्छा ये हमारे बता, ये मीम मैं बताता हूँ ये क्या हो रहा है कि एक लेट से जैसे कैबिन कवर्ड होता है एक, तो उसमें हाँ कैबिन हाँ हाँ इंस्पेक्शन हाँ, होता है। केबिन कवर्ड, और एक वो होता है ना सर, स्टार्टिंग में होता है वो किट इंस्पेक्शन करके कुछ होता हाँ था। किड इंस्पेक्शन, हाँ, एकेडमी इस किट इसमें मास्टर। दोनों में सबसे ज्यादा होता है किट बस्टर, हाँ किट बस्टर। तो उसमें होता है कि उस कॉन ऑफिस जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हो ना तुम, जैसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, तो फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे थोड़ा कम नोटिस होती हैं चीजें, बिकॉज इस मतलब ऊपर है। ग्राउंड फ्लोर वालों का कुछ नहीं छुपता। तो टॉप फ्लोर वाले आराम से मतलब रेस्ट कर रहे हैं ना, ठीक से केबिन कवर्ड किए है ना कुछ। तो अगर वो कभी एक आध बार आ गए कॉन ऑफिस, तो फिर ऐसे मीम है। उसमें टॉप फ्लोर का तो सर अलग ही चलता है, उसमें सैचल से निकलती है चीजें, ये डस्टिंग क्लोथ सैचल से निकल रहा है, ब्रासो वाला कपड़ा निकल रहा है सैचल से, और ऑफिसर्स को पता होता है ये सैचल में ही डाला हुआ होगा, सैचल खुलवाएंगे, पूरा कमरा आप कितनी चमका लो, पर वो सैचल जरूर भूलेगा, या आपके बेड में वो बॉक्स के ट्रंक के पीछे कुछ ना कुछ लॉन्ड्री आपने भरा बॉक्स। हुआ होगा। या लॉन्ड्री बॉक्स में कपड़े डाल दिए होंगे। अच्छा तो वही, ये और फिर इसलिए बिकॉज दे देमसेल्व्स वर कैडेट एट एनडीए, मोस्ट ऑफ देम, तो इसलिए उनको पता हाँ, है कि वो हम क्या आइडिया है क्या सर, उनको गलतियां पता है क्या करेंगे। करते हैं। लास्ट मोमेंट पे कोई कपड़ा है जिसपे आयरन नहीं हो रखी, तो उसको लॉन्ड्री बॉक्स में डाल दो, सर इसको धुलना है, इसको लॉन्ड्री करना है। बहाने पे चलता है सर, बहाने। ओ भाई बट मतलब आई रिमेम्बर यार क्या स्टैंडर्ड होते थे चीजों के, कि मतलब बहुत हम सर, रात बहुत। रात भर फर्श रगड़ रहे हैं, कि मतलब हमारी शक्ल दिख जाए बस किसी तरह फर्श में। ठीक लिटरली है, दिखती थी सर। और जूतों दिखती के थी। लेसेस बांध ठीक के है। रखना है, जूतों पे पॉलिश करनी है, ये सर हमारे में तो स्केल से नापा है ऐसे करके, लिटरली ये कपड़े की इतनी लेंथ होनी चाहिए, अगर 14 इंचेस है तो 14 इंचेस होगा फोल्ड,
14.5 है तो पूरा फेंक देते थे खोल के, दोबारा बांध, दोबारा इसको तय लगाओ, दोबारा रखो। बड़ा वो टॉर्चर है सर केविन कवर्ड। बट इट्स लाइक कि स्टैंडर्ड्स वहीं से सेट हो जाते हैं एकेडमी में कि यू नो इट्स ऑर्गेनाइजेशन से वो प्रॉपर हो परफेक्ट। जाता परफेक्ट, और इट नेवर एंड्स, केविन कवर्ड नेवर एंड्स। है। हमेशा का है। नेक्स्ट। For those who don't know, चार्ली स्वान जब ड्रिल कॉम प्रैक्टिस करती है तो नो मूवमेंट लगा देती है, सो यू कांट सी देम डूइंग ड्रिल प्रैक्टिस। और अगर तुम गलती से देख लो, वो तुम्हारे पीछे भागेंगे और तुम्हें धर लेंगे, और फिर तुम लग रहा, और ये मैं विद एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अच्छा आप मैंने भी नाइस एक बार नाइस जूनियर एक्सपीरियंस टर्म में है। मुझे किसी ने बोला, यार सौटा तू कैफे से ना ये लेकर आ। तो सौटा घूमते घूमते गया कि हाँ भाई चलो अब तो मैं बच गया। भाई मुझे चार्ली स्कॉन वालों ने देख लिया ड्रिल, मतलब मैंने देख लिया उनको ड्रिल अरे करते हुए, भाई उन्होंने मेरे को देख लिया। और फिर वो मेरे पीछे जो भागे। वो दूर से रुक रहा था, दूर से इधर आओ कमेर। और ऊपर से अब इंडिया स्कॉन सैचल पे दिख जाता है, खालसा दिख जाता है, सिख कैडेट है, तो तुम ज्यादा देर छुप भी नहीं सकते फिर। तो वो दोबारा एक बार ही ना दोबारा रिपीट कर दो, कॉल आ रहा हाँ है बीच में। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया स्कॉन सैचल पे दिख जाता है, सिख हाँ कैडेट दिख जाता है, तो तुम आज नहीं तो कल पकड़े ही जाओगे फिर। कॉन्स्पिकुअस हो जाते सर, सिख कैडेट और स्पेको। बहुत ज्यादा। क्रेजी। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। मैंने एक फैसला किया, तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जब कुछ नहीं कर सकता। खुद से मैं ना हो बोलता तो हूँ मैं सामने क्या कर वाले को सकता हूँ, बली मैं का नहीं बकरा वाला प्रिंसिपल है क्या सर कर ये। सकता हूँ। भाई, बट होते हैं यार दिक्कत कुछ सबको होती है। सीनियर्स जिनको मन करता है कि सॉर्ट आउट करो, और फिर वो हो जाता है ना कि एक टाइम के बाद अगर ज्यादा ही हो जाए फिर, मतलब बॉल्स की हो जाता बताते है सर, तो। हो जाता है। अब तो सीनियर से तो सर ठीक है, अब मेरा तो ऑफिसर ऑफिसर के साथ हो गया था, वहां तो कुछ नहीं कर सकते। ऐसा हुआ था सर, उसका केस ये है, बीटेक थी। तो एक बीच में पता नहीं आपने शायद ऑब्जर्व किया हो, तो एक ऑफिसर आए थे, लेफ्टिनेंट कमांडर थे, बट वो उनकी ना काफी हैवी वो थी, बियर्ड थी और लंबे से थे वो आए, वो हमें पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने कोई असाइनमेंट दिया। अब आपके कोर्समेट है, नहीं आपके नहीं हो गया, आप जूनियर है, हमारे सीनियर थे, वो डेलीगेटेड जो साथ में थे, और दो हम थे, तो हम तीनों ने ना असाइनमेंट किया नहीं था। तो हम तीनों में से एक ने झूठ बोल दिया कि सर कर लिया है। ठीक है। और हमने सोचा यार झूठ क्यों बोलना, अगर पकड़े गए तो तगड़ा मिलेगा, हमने कहा सर हम नहीं कर पाए, बस सर हम फंस गए। बाकी बची। सच। और उसके बाद सर जब भी उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया, जब भी मैं क्लास में आऊँ तुम लोग रोलिंग पे मिलोगे। अब वो सुबह सर, वो 6 बजे क्लास हो रही है, हम रोलिंग कर रहे हैं, मस्त सुबह नहा के गए, तैयार हुए, रोलिंग कर रहे हैं, शर्ट के बटन टूट रहे हैं, पूरा स्वेटिंग हो गया है। उसके बाद में बिल्कुल लास्ट में हफ्ता भर तो सर ऐसे था कि बस क्या ही बोलूं मैं, कोई बोलने का बड़ा मन करता था उनको, सर छोड़ दो सर ये सर वो क्या बोलो, बोलेंगे तो कुछ फिर ऑफिशियल पनिशमेंट आ जाएगी। बस सर रोलिंग पे ही रहे पूरे हफ्ता, ना क्लास लगाई ना कुछ ना कुछ। बस इतना था कि सच बोल दिया कि हाँ सर नहीं कर। क्रेजी यार, क्रेजी टाइम्स। जब एकेडमी में तुम आते हो पहले दिन पे, तो जैसे ही टर्म शुरू होता है तो बोर्ड पे और हर जगह दरवाजों पर गेट्स पे वो लग जाता है DLTGH, डेज लेफ्ट DLTGH टू गो होम। गो और होम। तुम हर दिन वो पीछे होता है 154 से शुरू होता है, वो जीरो तक जाता है। और हर जगह क्लासरूम्स में और हर जगह। एंड तुम्हारे वो खुद के पास भी कैलेंडर होते हैं, तुम दिन काटते हो कि हाँ यार कब सर मैं मेरे घर पास जाऊं। है सर, तो रील वगैरह दैट हमने इज बना के डाली थी जोश कॉर्ड के प्लेटफॉर्म पे, कैलेंडर की, मतलब एक डेट को कम से कम 3 बार जब तक ना काटो उसी दिन, तब तक मन को शांति नहीं मिलती थी। सुबह एक बारी काट चुके हैं 1 तारीख को, फिर शाम को दोबारा इसे 1 तारीख को काट रहे हैं, आज दिन खत्म हुआ ये वाला। बट यार सक्षम, कितना फनी बात है ना कि उस टाइम वी वर लाइक कि भाई ये कब खत्म हो, और एंड नाउ आई एम लाइक अब लगता है एटलीस्ट सर कि यार वापस भेज कब दो वापस कहीं। भेज दो यार, वो लाइफ भी अच्छी थी। बहुत सही थी सर, उस समय लगता था बस जल्दी से खत्म हो खत्म हो, अब लगता है यार कोई तो वापस भेज दो, दोबारा 1 महीने से ही पर वापस भेज दो। सही है यार, स्पेशली यार फिफ्थ सिक्स टर्म्स में तो आई हैव एंजॉयड यार, मतलब
नेक्स्ट लेवल पावर यार, कि तुम ऐसे एक उंगली कर रहे हो और पूरा कोर्स नीचे। वो तो ऐसे सीनियर टर्म्स में प्रिविलेजेस मिल जाती है तो थोड़ा इजी हो जाता है, बस सर फिर वही है, वहां से वो फीलिंग स्टार्ट हो जाती है कि यार जगह अच्छी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म में तो नहीं होती है, फोर्थ तक नहीं होती है बल्कि, फिफ्थ सिक्स से स्टार्ट फोर्थ होती है, तक जगह नहीं अच्छी है होते यार, हैं, हाँ फिफ्थ। जगह अच्छी है। हाँ, और थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मतलब मिलने लग जाती है, तो लाइक तुम्हारा एस्पेक्ट थोड़ा बदल जाता है कि यार नहीं, अब मेरे जाने का वक्त हो रहा है, मुझे स्क्वाड्रन के लिए कुछ करना है, लाइक। वही से वही से। तो वो भी एक फैक्टर है। चल नेक्स्ट। यू मीन ये एस्पिरेंट्स के लिए है भाई, तो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम बहुत खाना है। तो इसलिए पढ़ लो। उसी वजह से बनानी पड़ती है सर ऐसी। बनाने तो नहीं चाहते, बट यही है कि इंस्टा के एल्गोरिथम को बीट करना तो बनानी ही पड़ती है। नेक्स्ट। ये अच्छी बनाई है सर, ओ कंबल। भाई, भाई जब पैक बना रहे थे तो सबको पता होता है कि ये मैं नहीं डाल रहा हूँ, वहां पे आके ओ साहब मेरे को तो पता ही नहीं था साहब, भूल ये क्या गया, हो गया ये है। तो पता ही नहीं था, ये सांप इधर गिर गया, सांप उधर गिर गया। तो पैक तक तो ठीक है सर। आपके साइड वाले कौन से एक लड़का था हमारे कोच का, वो सर चाय लेके आया था सुबह, ये उस पे जो आपने देखी ना, जिसमें आगे वो हम पाउचेस लगाते हैं जिसमें हम एमिनेशन वो रखते हैं, मैगजीन्स रखते हैं, हाँ, उसमें उसने इतने बड़े टम्बलर में चाय भर रखी थी और बिना उसके ना कैप के उसके रख ली थी कि रास्ते में भागते भागते पीऊंगा। वो आया, कॉलिन में खड़ा हुआ, वो कुछ 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 कर रहा था, साहब ने उसको बोला तो बेंड हो जा, वो बेंड हुआ, नीचे चाय पूरी बिखर गई। साहब ने सोचा कि पानी गिर गया है तो उसको खड़ा करे, पानी आ जाए, अब वो साहब को ना थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ कि पानी नहीं था। पता चला तो चाय बिखरी भी है पूरी। फिर उससे बोला तो निकाल इस पाउच के अंदर क्या है, उसने निकाला चाय, फिर उसकी और पनिशमेंट चढ़ाई। चाय लेके आया पाउचेस में डाल के और कंटेंट है नहीं, पूरा बैग, उसका बैकपैक चेक करा तो बिल्कुल हल्का पड़ा था, कुछ नहीं था उसमें। यार वो ईएच में ना क्या होता है कि एक वो फेज आता है ना जब तुम्हें पता है कि ये फेज में मुझे भागना नहीं है, चलना है, ये चलने वाला फेज है जब वो, तो उस टाइम फिर चाय बिस्कुट तो पैसे हो थोड़े। ये तो सर है। फिर रिपीट कर दो सर आप उसे मैं बोल रहा और। हूँ ईएच का एक वो फेज होता है ना कि जब चल पता होता है कि कब चलना है कब भागना है, अगर तुम एक्सपीरियंस्ड हो। अगर वो तो समझ गए तो फिर हो जाती है क्लियर, हाँ, नहीं तो फिर बहुत तो लंबी है फिर। उस फेज में चाय बिस्किट और स्नैक्स ये सब। चल जाता है। पर वही जैसे कैंप्स कैब के में, बारे में जीना, एटलीस्ट जैसे खुला टम्बलर रखेगा तो पकड़ा ही जाएगा फिर। तो मैं कैंप्स में एक बार मैंने ऐसे माउंटेन ड्यू की खाली बोतल थी, उसमें पानी के लिए लेकर आया था मैं, उसको कैमो नहीं करना पड़ता, तो उसमें लेकर आया था, और उसमें मैंने, मेरी एक जगह हॉट कोको मिली तो मैंने हॉट कोको डाल दी, भाई वो बॉटल पिघल गई भाई घर। मेरे साथ होता था सर ऐसे, मैं शेप ईएच कर रहा टेढ़ी था, मेढ़ी हो गई। यहाँ से स्टार्ट करी अपना, पीटीटी से स्टार्ट होती, पीटी से स्टार्ट करके अच्छे खासे टाइम में सर मैं पहुंच गया था वो मंदिर के पास, वहां पे जहाँ पे नींबू पानी मिलता है। अब मैं मतलब बॉडी को इतना ना नीड फील हुई, मैंने एक गिलास नींबू पानी पिया, फिर उसके बाद मैं सोचा है ज्यादा हो जाएगा, एक और पीऊंगा तो वापस भागना भी है, फिर मन नहीं माना, फिर एक और पिया, फिर एक और पिया, ऐसे करके सर 5 गिलास हो गए। उसके बाद भागना शुरू करा तो पेट ने पकड़ लिया, फिर उसके बाद मैंने कहा छोड़ो, अब अगली बारी कंप्लीट करेंगे ये, जब पैदल चल के। फिर वहां से पैदल पैदल गया पूरे रास्ते। अच्छा, कंप्लीट करनी पड़ेगी लेकिन तुम फेल हो जाओगे, तो हाँ फिर ये यही ये वापस पहुंच जाओगे, फिर ठीक है सर, हाँ। नींबू पानी मिल गया था, कोई बात नहीं। और कभी कभी ऐसा भी होता है यार कि संडेज को स्कॉटलैंड में जो चल रहा है वो इज हाँ वर्स देन उस दिस। हाँ उससे बचने के लिए ये इसका यूज होता है। तो कभी कभी ऐसा है, ठीक है यार, इट्स वर्थ इट, चलता है। क्योंकि उसमें तो एनडीए और में बच्चे चल के जाते हैं, 5-5 घंटे में वापस आ रहे हैं, 25 किलोमीटर चल के, 6 घंटा जैसे लगा रहा है कोई। जैसे कॉर्पोरेट्स में एवरीवन लुक्स फॉरवर्ड टू वीकेंड संडेज, लेकिन एनडीए में एज कैडेट इट्स द वर्स्ट, इट्स द वीक डे ठीक वर्स्ट डे, है। वर्स्ट डे। क्योंकि उस दिन ऐसा होता है कि हर सीनियर को लगता है आज मैं सब कुछ आज ही कर दूंगा मैं,
मतलब पीटी, रन, ड्रिल, एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स, मतलब सब कुछ। सब आज ही हो जाएगा। और दो फिर दिन उसमें कुछ चटके फिर होते हैं जिनके गेस्ट आ जाते हैं, लाइक सॉरी सर। उसे फिर लकी उनका है सर, पुणे वाले तो लकी रहते हैं, बुला लेते हैं हर संडे गेस्ट। हम लोग फंस जाते हैं, हम उनको बोलते हैं भाई कोई हो तो हमारा भी गेस्ट करवा दे। हम भी वही गेस्ट के कितनी बहाने में बार मिल होता जाए। था, एक बंदे के पेरेंट आए और सारे कैंडिडेट्स अपने गेस्ट में उसका नाम दे रहे कितने सेम गेस्ट कितने मतलब। बट गाइज ऑनेस्टली ना, ये कुछ थोड़ी देर चलता है, बिकॉज एवरी टाइम यू कैन नॉट वैनिश फ्रॉम योर स्क्वाडन, बिकॉज वो सीनियर्स दे विल, यू विल गेट डोज फॉर दैट आफ्टरवर्ड्स, बिकॉज स्क्वाडन को प्रिपरेशन भी करनी होती है इवेंट्स की। तो एज सीनियर्स भी यार, हमने कितने कैडेट्स को बोला है कि भाई तुम हर बार मत, हर हफ्ते मत बुलाओ गेस्ट। कितनी बार बोला है, मैंने तो बहुत बार बोला एटलीस्ट। नेक्स्ट। एडवांस एग्रेस। फ्लाइंग महाराजा, रोटेटिंग महाराजा। एक सीनियर थे हमारे, उन्होंने निकाला था रोस्टेड मुर्गा। अब उसमें कुछ नहीं था, उसे इतना इतना लस्सी थी वो चीज, इतनी लस्सी थी। मुर्गा बने तो फिर भी उसे लगता है क्या कर रहे हैं, थक जाते हैं, पैर काफ वगैरह दुख जाते हैं। अब उन्होंने निकाला रोस्टेड मुर्गा। हम कंफ्यूज हो गए ये क्या नया आया है मार्केट में। तो कहते हैं कुछ नहीं, मुर्गा बनो और अपने बैक पे लेट जाना सर। क्या सर रिलैक्सिंग था वो। बाथरूम अरे में वो भाई वो मुर्गा बंदा हमारे लेट गया स्क्वाड, वहीं पे। वो तुम्हारे स्क्वाड में आया लेकिन वो फैल गया हर स्क्वाडन में। और फिर वो हमारे सीनियर्स भी करा रहे थे। उसमें वो क्या होता था कि पहले मुर्गा, फिर वो बोलते थे बैक पे गिरने को, गिरना होता था ना आई थिंक, और पैर हिलाने हाँ होते बैक पे थे। गिर जाओ। वो हमारे भी स्टार्ट हुआ था शायद। पर सही था सर, वो बहुत अच्छी पनिशमेंट थी, वो बेस्ट थी वो। वो तो यार थोड़ा बहुत ही होता है, लेकिन मेन तो इज लाइक पंपिंग और स्पाइडरमैन और वो सब तो भाई नेक्स्ट लेवल। नेकलेस में बॉम्ब था। अच्छे यार। टीचर। ये वो स्टोरी है जिसकी बात करिए। भाई ये होता है पॉजिटिव स्टोरी। इसमें बॉम्ब था। बट जस्ट अ डिस्क्लेमर गाइस, ऐसी स्टोरी मत लिख देना भाई। मत बनाना। थिंग्स विद द हाईएस्ट कार्गो कैपेसिटी। सब आ जाता है इसमें। क्रेजी यार। ये जो किट बैग है भाई, इसमें मतलब पूरी दुनिया भर का सामान शव ऑफ होता है सब केविन कबर्ड में। सब केविन कवर्ड के टाइम पे। केविन कवर्ड में सब इसमें मिलता है। इसमें सिर्फ बिस्किट्स मिल जाएंगे आपको, इसमें चॉकलेट्स मिल जाएंगी, इसमें आपको एक्स्ट्रा आइटम्स मिल जाएंगे, जो यूज का है वो मिल जाएगा, जो नहीं है वो मिल जाएगा। सब मिल जाएगा भाई इसमें। मेरे साथ पूरे ट्रेनिंग में ना, वहाँ 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैंने अपना किट बैग रखा और मैं जब तक गया हूँ तो सिर्फ उसकी जिप थी, वो इस साइड से फट जाता था, वो साइड से हाँ फट के हाँ। सारा सामान वैनिश हो गया है और सिर्फ खाली बैग रह यार गया। ये तो बिल्कुल कपड़े का बैग है। लोग ट्रंक खोल देते थे, ट्रंक में आप हाँ दोनों साइड ताला, ट्रंक। एक साइड से खोल के ट्रंक से, फिर उसमें जिसको जो मिला सामान नीड के हिसाब से एल्डी कवरिंग में, उसने वो निकाल लिया। फिर उसके बाद जाके देख रहे तो सामान ही नहीं मिल रहा है। ये तो है, तभी ना थोड़े थोड़े ऐसी दिनों ऐसी में। चीजें गायब होती थी सर। सॉक्स गायब होते थे सर। सॉक्स। सॉक्स, अंडरगार्म, वेस्ट, अंडर वेस्ट शूज। अंडरगारमेंट्स गायब हो भाई जाते थे। साफ शूज जैसे। शूज, हाँ भाई शूज मिल गए, जिससे ज्यादा साफ मिल गया बस उठा लो उसको, पहन लो, वापिस भाई लाके वहीं रख देंगे। ग्रेट, दैट वर द टाइम्स जब मजा आता था, एंड मजा तो नहीं आता था, लेकिन अब सोचते हैं तो मजा आता है। अब सो सोचते सर मजा आता है। ये तो है।